विधानसभा में 2004 के विशेषाधिकार हनन और साथ ही अवमानना के मानने को लेकर आज सदन के भीतर अदालत लगी और उस अदालत में पुलिस वालों को सजा भी सुनाई गई। 1 दिन की सजा सुनाई गई पुलिस वालों को इस दौरान। हाथरस कांड में कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, विपक्ष पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। संभल मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग पर सांसद शफीकुर रहमान बर का बयान, कहा मुसलमानों को खत्म करना चाहती है सरकार, बुलडोजर चलाकर और नाम बदलकर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान पर सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा माहौल खराब करना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा हिंदू मुसलमान। एसपी सांसद बर्क के बयान पर बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज का जवाब, कहा सोच समझकर बोले शफीकुर रहमान बर्क, समाज को तोड़ने और बांटने का प्रयास करेंगे तो इन पर भी चल सकता है बुलडोजर। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 13 मामलों में जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने सरकार को निचली अदालत में जाने को कहा। मुरादाबाद में बिलारी शहर इमाम का भड़काऊ बयान, अमन शांति की बैठक में दी चेतावनी, कहा होली खेलने को लेकर नहीं करे मजबूर, ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हो जाए बवाल। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का बयान, कहा कांग्रेस लगातार हार के कारण बौखला गई है, इसलिए विदेश में कर रहे हैं भारत की बुराई। महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 25 वर्षों की योजना को लेकर पेश किया गया बजट, आजादी के 100 साल पूरे होने पर स्वर्णिम भारत का होगा सृजन। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए, दंगे के दौरान दर्ज हुए एक मुकदमे में पेशी। खत्म हो सकती है आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता, जौहर शोध संस्थान का भवन छीनने के बाद मान्यता पर संकट, सूत्रों के हवाले से खबर। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान, कहा एसएमएस से दी गई 3 तलाक पति की पुष्टि के बाद मान ली जाएगी, महिलाओं का आईब्रो बनवाना जायज नहीं। यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, अपर्णा गुप्ता बनी महोबा की एसपी, पीएससी गाजियाबाद भेजी गई सुधा सिंह और मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की एसपी बनी कल्पना सक्सेना। हमीरपुर में गैंगस्टर के आरोपी पर शिकंजा, प्रशासन ने आरोपी की 28 लाख की संपत्ति कुर्क की, घर के सामने लगाया बोर्ड, घुसने वालों पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में इरफान सोलंकी की प्रॉपर्टी पर शिकंजा, मधुबन बापूधाम में इरफान के प्लॉट को किया गया कुर्क, पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच कार्रवाई। गोरखपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने फर्जी नर्सिंग होम पंजीकरण मामले में आरोपी डॉक्टर को दिल्ली से गिरफ्तार किया, नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की हुई थी मौत। गोरखपुर पुलिस ने एक घर में हुई चोरी का खुलासा किया, ड्राइवर ने ही रची थी चोरी की साजिश, अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया था चोरी की वारदात को अंजाम, आरोपियों के कब्जे से 83,000 रुपए की नकदी बरामद। चंदौली में पुलिस की ओर से जब्त अवैध शराब पर चला बुलडोजर, 18,800 लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट। एटा में एसपी नेता जोगेंद्र सिंह यादव पर पुलिस का एक्शन, कई महीनों से फरार चल रहे जोगेंद्र पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे। आगरा के सिकंदरा इलाके में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, एक युवक का अपहरण कर ले जा रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में शेरगढ़ इलाके में पुलिस और चोरों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक चोर घायल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, चोरी का ट्रैक्टर और अवैध असलहा बरामद किया गया। आरोपी आरपीएफ सिपाही निलंबित कर दिया गया है। कानपुर के अगरतला जा रही तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में विदेशी महिला से छेड़खानी का मामला, गिरफ्तार आरपीएफ सिपाही को किया गया निलंबित। गोरखपुर पुलिस ने आईफोन चोर पर कसा शिकंजा, पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, आरोपी के कब्जे से 80,000 का आईफोन बरामद, अस्पताल में भर्ती महिला का मोबाइल ले उड़ा था आरोपी।
उमेश मर्डर केस के शूटर पर शिकंजा, पुलिस कमिश्नर को भेजा गया। इनाम बढ़ाने का प्रस्ताव 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है रकम। अतीक अहमद की बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी हुई खारिज। प्रॉपर्टी विवाद के मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। उमेश पाल मर्डर केस में आया है नाम। उमेश पाल हत्याकांड के गुनहगारों का चुन चुन कर हिसाब। अतीक के करीबी माशुकुद्दीन पर बुलडोजर एक्शन। पूरा मुफ्ती इलाके में कार्रवाई। ललितपुर में नशे में धुत युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़ा। करंट की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलसा। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्नाव में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे बाइक सवार 2 बदमाशों को डीसीएम ने रौंदा। हादसे में दोनों युवक की मौत। आक्रोशित परिजनों ने सड़क बंद कर किया प्रदर्शन। सहारनपुर के रामपुर में वो लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ चालक। लोगों का आरोप कई बार हो चुके हैं हादसे, प्रशासन नहीं लेता है सुध। अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झांसी के हंसारी रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। स्टीयरिंग फेल होने के चलते रेलवे ट्रैक पर फंसा ट्रक। 6 से ज्यादा ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। 8 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद ट्रैक से हटाया गया ट्रक। गोंडा के वजीरगंज इलाके में मोबाइल दुकान संचालक के साथ दबंग। एक युवक ने मामूली कहासुनी में पति पत्नी को बेरहमी से पीटा। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। शामली में मामूली कहासुनी में 2 बाइक सवार आपस में भिड़े। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे बाइक सवार की पिटाई की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। भदोई में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल। एक हिस्ट्री शीटर ने बीएमडब्ल्यू में बैठकर बनाया रील। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। बीएमडब्ल्यू को सीज कर हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी के मैलानी इलाके में चेयरमैन और अधिकारी से परेशान। चेयरमैन का ड्राइवर पानी की टंकी पर चढ़ा। वेतन नहीं देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। आगरा में ग्रामीणों ने खोली ठेकेदारों की पोल। सड़क नवीनीकरण में भ्रष्टाचार का खुलासा किया। मिलावटी सामग्री के इस्तेमाल का वीडियो वायरल हुआ। शामली में मकान निर्माण को लेकर 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर सड़क हादसा। बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ी। बस की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में कार सवार इंस्पेक्टर ने युवक की गाड़ी में मारी टक्कर। बीच सड़क युवक और इंस्पेक्टर के बीच हुई तीखी नोकझोंक। युवक ने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत कर कटवाया इंस्पेक्टर की गाड़ी का चालान। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। झांसी में जमीन के विवाद में 2 महिलाओं में पत्थरों से एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। पीड़ित व्यक्ति महिलाओं से लगातार रहा गुहार। पत्थरबाजी और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद आजमगढ़ में गवाहों को दी जा रही है धमकी। माफिया मुख्तार और अतीक का गुर्गा शाहजहां गवाहों को धमकी देने का उस पर लगा आरोप। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रामपुर के जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन पुलिस हिरासत से फरार। बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के करीबी बताया जाता है मुस्तफा। जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी बरामद। सोनभद्र के बभनी में पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर पति को उतारा मौत के घाट। आरोपी पत्नी की तलाश कर रही है पुलिस। 24 घंटे बाद घर के नजदीक पेड़ पर चढ़ी मिली महिला। लखनऊ में बीकॉम के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। ऑनलाइन गेमिंग में 3.5 लाख रुपए डूबने से था परेशान। छात्र का मोबाइल जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। आगरा के सदर इलाके में बीजेपी नेता पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की। हमले में बाल बाल बचे प्रेमचंद्र कुशवाहा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सोनभद्र के रायपुर इलाके में भूत प्रेत के शक में सास ससुर ने बहू पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश की। घायल बहू को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस कर रही है जांच। बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने आज दून अस्पताल पहुंचकर सड़क पर मिली नवजात बच्ची की सेहत की जानकारी ली। नैनीताल हाईकोर्ट में होली मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के जजों के साथ वकील भी शामिल हुए। कलवाड़ क्षेत्र की 12 विधानसभा के विधायकों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक। सीएम ने कहा आगे भी इसी तरह की समीक्षा होगी। विधायकों ने बताया कि अच्छी पहल।
अल्मोड़ा और उत्तरकाशी पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सर्वे के बाद हड़कंप। अल्मोड़ा में तैयार किया जा रहा ड्रेनेज सिस्टम। सीएम ने कहा पहाड़ के शहरों की कैरिंग कैपेसिटी का सर्वे होगा। होली के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर। कोटद्वार में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया गया अभियान। कई दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए गए। गैरसैंण में होने वाले ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष का हमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र करवाने की बात कह रही है, लेकिन 26 जनवरी के दिन सरकार का कोई भी मंत्री वहां झंडा फहराने तक नहीं गया। ऋषिकेश और रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री ने देश और राज्य के लिए बताया बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा विपक्ष अगर पीएम मोदी के खिलाफ फैलाएगा झूठ तो जनता उनके सामने खड़ी होगी। चंपावत जिला अस्पताल में अचानक बढ़ रही दांतों के मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल की डेंटिस्ट डॉक्टर बबीता वर्मा के मुताबिक महीने भर में तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीज आए। लापरवाही की वजह से अस्पताल का रुख करना पड़ा। देहरादून राजभवन में बसंतोत्सव का शुभारंभ। 3 दिनों तक चलेगी फूलों की प्रदर्शनी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। ऋषिकेश एम्स में चारधाम यात्रा से पहले हेली एम्बुलेंस सेवा की होगी शुरुआत। एम्स के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने को अनुमति मिली। 24 घंटे मिलेगी हेली एम्बुलेंस की सेवा। सल्ट की रंगों भरी होली। रामनगर पहुंची होलियार। अब कुछ दिनों तक होली की मस्ती से रहेंगे सराबोर। झूमते दिखे लोग। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में आज से तापमान बढ़ने का अनुमान। सामान्य से 5 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा। देहरादून में 30 से 32 डिग्री तक हो सकता है अधिकतम तापमान। 50,000 की नामी संजय धारीवाल पर जल्द हो सकता है एक्शन। जेईई पेपर लीक मामले में फरार चल रहे संजय धारीवाल के घर पर लगा कुर्की का नोटिस। जौनपुर पहुंचे नए डीएम अनुज झा। मां शीतला चौकिया का आशीर्वाद लिया, पदभार संभाला। कानपुर में शराब माफिया ने ट्रेनों को बनाया ठिकाना। 1 महीने में 5 बार पकड़े गए शराब तस्कर। 77 अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की गई। पीलीभीत में होली को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट। मशहूर पवन स्वीट्स पर छापेमारी। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आगरा में रेलवे ने यात्रियों को दी राहत। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए। त्योहार पर लोगों को नहीं होगी परेशानी। पीलीभीत में रेलवे के माल चोरी का आरोप। आरोपी व्यापारी के घर 82 का नोटिस चस्पा। बीते 2 जनवरी को दर्ज हुई थी एफआईआर। एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार छात्रों को रौंदा। दोनों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा बाबा बुलडोजर का क्रेज। हमीरपुर के लड़के ने सीने पर बनवाया बुलडोजर का टैटू। औरैया में 3 दिन से लापता प्राइमरी स्कूल की टीचर का पेड़ से लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में लायन सफारी चौराहे के पास एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। इटावा में होली के त्योहार को लेकर रेलवे जंक्शन पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे स्टेशन प्रबंधन ने यात्रियों और उनके सामान की चेकिंग की। यूपीएसटीएफ ने पीएफआई के शीर्ष पदाधिकारी कमाल केपी को किया गिरफ्तार। 25,000 के इनामी कमाल केपी मल्लापुरम की केरल से हुई गिरफ्तारी। हाथरस कांड के दौरान दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। बहराइच में एक सन की पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आम के बाग में फेंका पत्नी का शव। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। आगरा के सदर थाना इलाके में मनोहर शर्मा हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से डीवीआर और एक तमंचा बरामद। फिरोजाबाद में नगर निगम की गाड़ियों से अवैध खनन। 6 डंपर और एक जेसीबी मशीन को खनन विभाग ने सीज किया। सहारनपुर में पूर्व बीएसपी, एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने हाजी इकबाल के परिजनों के पासपोर्ट जब्त किए। हरदोई पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों हनीफ उर्फ छोटे गाजी और मुनीर की संपत्तियों को कुर्क किया। 1 करोड़ 20 लाख के 2 प्लॉट किए गए कुर्क। नोएडा में दवा कंपनी के 36 में से 22 नमूने फेल। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उज्बेकिस्तान ने इसी कंपनी के कफ सिरप से बच्चों की मौत होने का मामला उठाया था।
नोएडा में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, महिला सरगना समेत कुल 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का मामला। अहमदाबाद से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों का हंगामा, रावतपुर स्टेशन के पास 4 घंटे ट्रेन रोकने से नाराज यात्रियों ने खाने पीने की व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी का बड़ा बयान, कहा हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बिड खोलने की दे दी गई है अनुमति। नोएडा से हेलीकॉप्टर सेवाओं के सफल होने की काफी ज्यादा उम्मीदें। नोएडा में 30 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली, फ्लैट में फांसी लगाकर जान दी। सुसाइड नोट में मां, पिता और पत्नी से माफी मांगी, कर्ज में डूबने का जिक्र किया। आगरा के रसूलपुर इलाके में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में 12वीं के छात्र ने जहर खाकर जान दी, फिजिक्स का पेपर खराब होने से डिप्रेशन में था छात्र। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस के बुलगड़ी केस में अलीगढ़ जेल में बंद 3 आरोपियों की हुई रिहाई। कल न्यायालय ने 3 आरोपियों को बरी किया था, 1 आरोपी को उम्र कैद की सजा। मुंबई में नवाजुद्दीन और उनके भाई फैजुद्दीन के बीच विवाद बढ़ा। बीमार मां से मिलने पहुंचे नवाजुद्दीन को फैजुद्दीन ने मिलने से रोक दिया। भाई के बंगले के बाहर से लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में घुसे 2 संदिग्ध, सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गुजरात के रहने वाले हैं दोनों संदिग्ध। शाहरुख खान के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बांके बिहारी की धरती वृंदावन में होली की धूम, मंदिरों और आश्रमों में खेली जा रही होली। मैत्री घर विधवा आश्रम में विधवाओं ने भी होली खेली। गोरखपुर में होली को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट, विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रूटों पर बढ़ाए गए बसों के फेरे। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट, पॉलिथीन से ढके जा रहे मस्जिद और मजार। मुस्लिम धर्मगुरु ने जताया विरोध। आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए विशाखापत्तनम में शुरू हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने जताई निवेश की प्रतिबद्धता। रिन्यूएबल सोलर एनर्जी में बड़े निवेश की घोषणा। पूर्वोत्तर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा कांग्रेस के लिए ये समय आत्मचिंतन का। मेघालय में एनपीपी को बीजेपी का समर्थन, सीएम कोनार्ड संगमा को बीजेपी ने सौंपा समर्थन पत्र। संगमा ने अमित शाह को फोन कर मांगा था समर्थन। झारखंड की रामगढ़ सीट से उपचुनाव में सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को झटका। एजेएसयू उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने जीत दर्ज की। तमिलनाडु के ईरोड ईस्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा। थिरुमगन इवेरा के निधन के बाद कराए गए थे उपचुनाव। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, कहा कुछ लोग कट्टरता से करते हैं बेईमानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर टेस्ट मैच में भारत की हार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की धरती पर 6 साल बाद जीता टेस्ट मैच। सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आ गई। रूस की सेना ने हमला कर यूक्रेन के ठिकाने को तबाह किया। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दावा किया। यूक्रेन की रिहायशी इमारत पर रूस का हमला, मिसाइल अटैक में 4 लोगों की हुई मौत। वीडियो में नजर आया तबाही का मंजर। सूडान की राजधानी खर्तूम में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, कुछ इलाकों में बर्फ का 7 फीट तक ऊंचा पहाड़ बना। चीन के हांगकांग में 42 मंजिला इमारत में आग लग गई, 130 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, मशक्कत के बाद बुझी आग।